पटना भेजने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, पिंटू यादव बहुजन समाज पार्टी 2 वोट से ही हारे, लेकिन चुनाव हारेगी ही हारेगी। हर नौबत में हम लोग रामगढ़ में चुनाव हराएंगे। आज तक कभी बहुजन समाज पार्टी को जीतने नहीं दिए हैं और किसी भी हाल में हम बहुजन समाज पार्टी को जीतने नहीं देंगे। क्या कहना चाहिए? कहने का मतलब है कि वो दोनों लोग एक ही हैं, ये तो सब लोग जान गया है कि चाहे आरजेडी वाले अजीत सिंह हो, चाहे बीजेपी वाले अशोक सिंह हो, ये दोनों लोग एक ही हैं। ये दोनों लोग देखते हैं कि यदि अशोक सिंह नहीं जीतते हैं तो अजीत सिंह को वोट दे, रातों रात में ट्रांसफर करवाने का काम करते हैं। केकरा के वोट देवे? पिंटू यादव को। कहाँ है पिंटू यादव के? हमारे गरीबन का मसीहा हुआ, गरीबों का मसीहा हुआ। 6 महीना साल भर से पीछे पीछे लगल वाला संगे सेवा करत तो के वोट दिल हमारे तो बिकाए वाला थोड़ो ही जा कितनों कोई रुपया दे तो बिकाए वाला नहीं। यादव समाज के लोग पिंटू यादव के साथ न जा करके तेजस्वी का बात मानेंगे, अखिलेश यादव का बात मानेंगे और वो जो है कि आरजेडी के साथ आएंगे। कहाँ से आए हो? गुड़सरा से। किसको देखने के लिए? पिंटू भैया को देखने के लिए आए हैं। वोट करिएगा पिंटू भैया को? जब हमारा वोट आएगा तो हम वोट देंगे। आपका उम्र है वोट करने के लिए? आपका पहचान पत्र बना है? नहीं बना है। जब होगा तो दे देंगे। नमस्कार, मैं ऋतिक रोशन स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल प्रज्ञा टाइम्स में। और मैं अभी रामगढ़ में हूं और रामगढ़ की राजनीति में बहुत ज़्यादा सरगर्मी है और यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का जीबी कॉलेज में जो है कि बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया था। यहाँ बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर मान्यवर आकाश आनंद जी का आगमन हुआ था। अब वो जा चुके हैं और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं जो बहुजन समाज पार्टी के हैं। हम इनसे समझना चाहेंगे कि यहाँ क्या माहौल है। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? गोरख सम्राट। हमने सुना है कि आप बहुजन समाज पार्टी के कोई पदाधिकारी भी हैं? रामगढ़ प्रखंड अध्यक्ष बसपा। अच्छा, आप यहाँ के अध्यक्ष हैं? जी। क्या स्थिति रहेगा यहाँ पे आप लोगों का? इस बार कम से कम हम लोग 1 लाख प्लस करेंगे। 1 लाख प्लस कर रहे हैं? जी। कैसे? यहाँ बीजेपी के लोगों का तो कहना है कि बहुजन समाज पार्टी का जमानत जब्त होगा। अभी पिछला उपचुनाव में सभी लोग देखे हैं कि हम लोग 60,000 वोट पाए थे और इस बार किसी पार्टी से हम लोग का गठबंधन नहीं है। हमें जातियों से गठबंधन किया गया है और सभी जाति के लोग इस बार बहुजन समाज पार्टी को वोट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ सबको परिवर्तन चाहिए। यहाँ परिवर्तन का लहर बह गया है। इस बार हम लोग रामगढ़ विधानसभा से 1 लाख प्लस करेंगे। हम लोग 1 लाख प्लस करेंगे। और भी साथी हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। क्या स्थिति रहेगी बहुजन समाज पार्टी की रामगढ़ में? सही बात है, 1 लाख प्लस हम लोग करने जा रहे हैं। अच्छा, 1 लाख प्लस करिएगा। मुद्दा क्या होगा? मुद्दा विकास होगा। विकास के नाम पे वोट कर रहे हैं लोग? जी। यदुवंशी समाज के लोग खासकर जो पिछले चुनाव में आपके साथ नहीं आ पाए थे, इस वजह से लोग अभी भी कयास लगा रहे हैं कि एक रात में लोग पलट जाते हैं और पलट जाएंगे, फिर आरजेडी के साथ वो लोग जा रहे हैं। इस बार सर्व समाज का वोट पिंटू यादव को मिल रहा है। तेजस्वी यादव जी अपने समाज को एकजुट करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे और आरजेडी के लोगों का कहना है कि तमाम यादव समाज के लोग पिंटू यादव के साथ न जा करके तेजस्वी का बात मानेंगे, अखिलेश यादव का बात मानेंगे और वो जो है कि आरजेडी के साथ आएंगे। ये सब भ्रम है। आप आँख खोल के देख लीजिए, जो बोल रहा है वो लोग देख लीजिए कि सर्व समाज का वोट पिंटू यादव को मिलने जा रहा है। अच्छा जी, इसलिए हम लोग 1 लाख पार कर रहे हैं। और भी लोग हैं। धनंजय जी, क्या स्थिति रहेगी रामगढ़ की? सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस नेशनल कोऑर्डिनेटर को कवरेज करने के लिए आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी हमारे साथी लोग बताए कि हम लोग सर्वदलीय वोट पा रहे हैं, कोई एक विशेष दलीय नहीं। यहाँ पर यादव, चमार, बींद, मलाह सभी जाति के लोग पिंटू भैया के साथ हैं और एक ऐसा मूवमेंट बनाए हैं कि इस बार बदलाव होगा। और इसलिए बदलाव होगा कि पिंटू यादव पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बीएचयू से पढ़ा व्यक्ति है और अभी हिंदू पीजी कॉलेज जमनिया में जो है वहाँ के प्रोफेसर भी हैं। तो इसलिए ये पढ़ा लिखा व्यक्ति को हम लोग चुनेंगे और रामगढ़ में एक अपना बेटा, अपना लाल को चुनने का ये हम लोगों ने संकल्प लिया। और इस बार संकल्प ही नहीं, हम लोग चुन करके इनको पटना भेजने का काम करेंगे। आप पटना भेजने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बीजेपी के लोग कह रहे हैं
कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, पिंटू यादव बहुजन समाज पार्टी 2 वोट से ही हारे, लेकिन नहीं, चुनाव नहीं, हारेगी ही हारेगी। देखिए। हर नौबत में हम लोग रामगढ़ में चुनाव हराएंगे। आज तक कभी बहुजन समाज पार्टी को जीतने नहीं दिए हैं और किसी भी हाल में हम बहुजन समाज पार्टी को जीतने नहीं देंगे। क्या कहना देखिए, चाहेंगे? कहने का मतलब है कि वो दोनों लोग एक ही हैं, ये तो सब लोग जान गया है कि चाहे आरजेडी वाले अजीत सिंह हो, चाहे बीजेपी वाले अशोक सिंह हो, ये दोनों लोग एक ही हैं। ये दोनों लोग देखते हैं कि यदि अशोक सिंह नहीं जीतते हैं तो अजीत सिंह को वोट दे, रातों रात में ट्रांसफ़र करवाने का काम करते हैं। अजीत सिंह नहीं जीतते हैं तो अशोक सिंह को ट्रांसफ़र करवाने का काम, ये दोनों लोग एक ही हैं। तो इस रामगढ़ की जनता, सर्व समाज के लोग ये समझ गया है कि ये हम लोग को मूर्ख बना रहे लोग, और यहाँ के सभी समाज के लोग और ख़ास तौर से SC ST OBC और मुस्लिम समाज के लोग ये संकल्प ले लिया है कि जो ये कह रहे हैं कि हम कदापि चाहे 2 ही वोट से हरा देंगे, 2 वोट तो क्या लाख पार जाएगा इस बार बहुजन समाज पार्टी का कि ये कैंडिडेट आगे जाएंगे। ये वो लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है कि जिस तरह से महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दिए गए, तमाम जो है कि काम किया गया है रामगढ़ में, अशोक सिंह ने जो पिछले उपचुनाव जीत करके तमाम सड़कें बनवाई हैं, उस मुद्दे पर बीजेपी को 72 वोट मिल रहा है। वो एकदम झूठा है। वो पैसा चुनाव में ही क्यों दिए गए? वो सभी लोग समझ रहे हैं कि हमें ये लुभावना है और लुभा करके हमारा वोट को लेने का प्रयास किया जा रहा है। माताएं बहनें और ख़ास तरह से सभी लोग जाग चुके हैं। कहा जाता है कि हम सफ़र न हम नसीब से मिलेगा, हम सफ़र न हम नसीब से मिलेगा, मेरे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा, ये वक्त की मार हमें एड़िया रगड़ने दे, मुझे पता है कि पानी यहीं से निकलेगा। और पानी यहाँ से निकलने जा रहा है और रामगढ़ विधानसभा में अंबिका का लाल और बहुजन समाज, पूरे बहुजन समाज का लाल पटना में बैठेगा और विधायक बन करके बैठेगा। और 1 लाख प्लस हम लोग संकल्प लिए हैं, तो संकल्प को हम लोग एकदम संकल्पित हो गए हैं कि ये दोनों लोग जो मिले हुए हैं ना, आरजेडी और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 2 ही वोट से हराएंगे। तुम 2 वोट से कहाँ हराओगे? 1 लाख प्लस जाएगा, कहाँ से हरा दोगे? अभी तो तुम्हारा हालतें खराब है। आरजेडी बीजेपी को मिलने की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे गठबंधन के लोग कहते हैं, आरजेडी के लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है। अच्छा, ये बात अब साबित कर देता हूँ कि बीजेपी की बी टीम कौन है। अभी आप देख सकते हैं कि मोहनिया में आरजेडी का कोई कैंडिडेट था और उसका नहीं, उससे पहले कोई महिला थी और उसका आरजेडी से नहीं संगीता सुमन, हाँ, आरजेडी से थी और उनका कोई डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी हो गया। तो तेजस्वी प्रसाद जो दलित हितैषी बनते हैं, उन्होंने किसको समर्थन किया? रवि पासवान को, जिनके पिताजी पहले किस में रहते थे? भाजपा में रहते थे। तो बताइए कि बीजेपी की बी टीम कौन हुआ? बहन मायावती जी हैं, यानी बहुजन समाज पार्टी है, कि आरजेडी है? अब साबित हो गया कि बीजेपी की बी टीम केवल हवा फैलाता है हमारे बहुजन समाज के लोगों को बरगनाने के लिए। तो हमारा बहुजन समाज जाग चुका है। हम अपने हक की लड़ाई को लड़ने के लिए सब लोग जान चुके हैं और इस हक की लड़ाई को रामगढ़ विधानसभा से हम लोग साबित करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका बाबा? ए भाई, हम पढ़ल लिखल नहीं है। हम पढ़ल लिखल ना है तो नमवा आप बता सकीला ना? अपन ना मुन्ना साधु। मुन्ना साधु। केकरा के वोट देवे के बा ए बार? बहुजन के। बहुजन के वोट देवे के बा? हाँ। काहे बीजेपी के काहे नहीं के देवे के? साधु संत समाज का तो सबसे बढ़िया काम जौन बा बीजेपी में होला। हाँ। साधु संत लोग के पेंशन भी लागू कैले बा बीजेपी। हमरा के 1 रुपया नहीं के मिलत, कुछ नहीं। काहे आप साधु लोग में ना रहिला? काहे नहीं रहिला? आपके काहे नहीं के पैसा मिलत? मिलत नहीं के, हमनी के गरीब आदमी बन, हमनी के बनले के बनावता ना, बिगड़ला के बनावता। अबे बढ़िया नारा बा तो ओकरा के प्लास्टरा तुकल जाता है, अब बिगड़ गई नारा बा तो ओकरा में और ईंटा घींचल जाता है। उसी तरह से हम लोग साधु संत मंदिर पर जीते खाते हैं, जहाँ सर समाज जहाँ जुड़ता है हम लोग भी चले जाते हैं सुनने के लिए। पिछड़ी जात का हम लोग साधु संत हैं। अब हम लोग के हम लोग का पेंशन है न, कोनो अथु नहीं है, कोनो अथु नहीं है। माने बीजेपी के गवर्नमेंट से आप नाराज बानी? नाराज बानी मोदी जी से, नीतीश कुमार से? एकदम हम नाराज काहे नहीं कीजिए, हमने कुछ है नहीं क्या। तू हमने राशन भी अतु होता है, समय गरीब के बड़े वो भी ले लेता ना सर। क्या नाम पड़ेगा आपका बाबू? चंदन। कहाँ से आए हो? गुड़सरा ले। गुड़सरा से? हाँ। किसको देखने के लिए?
पिंटू भैया को। पिंटू भैया को देखने के लिए आए हैं, वोट करिएगा पिंटू भैया को? हाँ, जब हमारा वोट आएगा तो हम वोट देंगे। आपका उम्र है वोट करने के लिए? आपका पहचान पत्र बना है? नहीं, नहीं बना है। जब होगा तो दे देंगे। जब होगा तो किसको दीजिएगा? पिंटू भैया को। पिंटू भैया को दीजिएगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? विवेक कुमार। कहाँ से आए हैं? हम नुआ प्रखंड से हैं। नुआव से आए हैं। किसको किसको वोट देने वाले हैं? हम तो पिंटू भैया को वोट करेंगे। बीएसपी जो हम लोग का पार्टी है। बीएसपी को करेंगे? हाँ, कहाँ है? बहुजन जो हमारी पार्टी है पहले से, क्योंकि यहाँ से रामगढ़ विधानसभा से पहले भी आरजेडी की विधानसभा रह चुकी है और बीजेपी की विधानसभा जो रह चुकी है। अब विकास के मामले में बता दीजिए कि अगर ये दोनों पार्टी युवाओं के लिए अगर कुछ विकास की है तो उस पर हम वोट कर सकते हैं। आप खुद बता सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ कितना विकास हुआ है। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम पड़ेगा सतेंद्र कुमार। कहाँ से आए हैं? हमारे यहाँ सदुल्लापुर से। सदुल्लापुर से आए हैं। किसको वोट करिएगा? पिंटू भैया को वोट करेंगे। आरजेडी को क्या नहीं करिएगा? आरजेडी को हम वोट नहीं करेंगे। आप युवा हैं और युवाओं के लिए बिहार में बेहतर रोजगार लाने के लिए तेजस्वी यादव बात करना है, तो आप आरजेडी के साथ क्या? तेजस्वी यादव बात करते हैं, झूठ बात करते हैं और करेंगे काम तो सतीश भैया काम करेंगे, हमारा पिंटू भैया। अच्छा, हाँ, माने विधायक आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं? विधायक और मुख्यमंत्री दोनों हम भी देखना चाहते हैं। अच्छा। अपना पिंटू भैया को। अच्छा, हाँ, यानी पिंटू यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में भी आप देखना चाह रहे हैं आने वाले समय में? हाँ, हाँ। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? हमारा शशि कुमार। किनको वोट करिएगा? हम सतीश भैया को वोट करेंगे। बाबा साहब का फोटो लेके झूठ तो नहीं ना बोल रहे हैं? सत्य बोल रहे हैं। झूठ बोलने वाले हम पिंटू यादव को वोट करेंगे, हाथी को जिताएंगे, कागज पटना भेजेंगे। चलती है उस और जमानी चलती है। रातों रात इसी समाज के लोग बिक जाते हैं, तभी तो यहाँ बहुजन हर बार सेकंड नंबर पे रहती है। ऐसा बात है, हमेशा का वोट देती है बहुजने को। अच्छा। ये बिरादर कोई बिकने वाली में से नहीं है। अच्छा। हाँ, जब भी मर जाएगी कुछ भी हो जाएगा कि बहुजने को वोट देगा। ठीक है, आइए भैया थोड़ा सा सामने आइए। क्या नाम बा आपका? मुट्टुन राम। कहाँ से आयल बनी? दुर्गावती थाना तिरवजपुर। अच्छा, केकरा के वोट देवे के बा? पिंटू यादव को। कहाँ है पिंटू यादव के? हमारे गरीबन का मसीहा हुआ। गरीबों का मसीहा हुआ। 6 महीना साल भर से पीछे पीछे लगल वाला संगे सेवा करो तो के वोट दल हमन का बिकाए वाला थोड़ो ही जा के तुमको कोई रुपया दे तो बिकाए वाला नहीं जा। मन का नहीं बिकेंगे। बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि ये बार कौनो हाल में, बीजेपी का बात मत बतियाइए। कौनो हाल में, सुनिए हमारी बात, कौनो हाल में दुइये वोट से बहुजन समाज पार्टी हारे, लेकिन हारेगा ही हारेगा। अपने को सपना देखा 1 लाख से हारी। हाँ, वो अच्छा, बीजेपी 1 लाख वोट से हारी। अच्छा, हाँ, एक सपना आप देखिए। कितना पीछे जाएगी कोई ठीक नहीं है, समझना। मुर्गा बात नहीं हमन का। दोनों लोग अपना वोट पिंटू भैया को हम वोट देंगे। हमारा गांव कोटसा है। कोटसा से हैं? हाँ, मोतीराम। अच्छा, हाँ, हम पिंटू भैया को वोट देंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? विनोद भारती। कहाँ से आयल बनी? छाओ से। छाव से आयल बनी। केकरा के वोट मारे के बाद? सतीश भैया, पिंटू यादव। बीजेपी के कहा न मारा? मुर्गा भात खाए के, मुर्गे भात जिनकी भर खाल जी, अरे नूनो रोटी खायल जी। वो नहीं कहता आप प्रचार करते हैं, बार बार बोल रहे हैं उन्हीं का बात, क्यों बोल रहे हैं बार बार? एकदम हमारा काम है पूछना और हम पूछबे करेंगे। अच्छा, आपको पिंटू भैया काहे पसंद है? पिंटू भैया काहे पसंद? गरीबों का मसीहा है। अच्छा, दुख में सुख में जहाँ बुलाते हैं वहाँ ये पहुँच जाते हैं। अच्छा, इसीलिए हम लोग इनको अशोक सिंह नहीं पहुँचते हैं? कह करके वादा कर 112 नंबर और एम्बुलेंस से पहले पिंटू भैया की गाड़ी पहुंचती है। एम्बुलेंस से पहले पहुंचती है? एम्बुलेंस से पहले और 112 नंबर से पहले पिंटू भैया की गाड़ी पहुंचती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे तमाम ये युवा और तमाम ये लोग रहे जो लगातार कह रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं पिंटू यादव को बहुजन समाज पार्टी से जिताएंगे और कहीं ना कहीं 1 लाख प्लस वोटों से जिताने की बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।